चोरों को सबक सिखाने वाला अच्छा भूत। एक गांव में शिवा नामक एक लड़का रहा करता था। एक दिन उसके घर पे उसका मामा आया। शिवा, इस थैली में 500 सोने के सिक्के हैं। इसे काशीपट्टनम ले जाओ और इससे एक अच्छी गाय खरीद कर लाओ। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं अब और चल नहीं सकता। पैसे संभाल कर रखना, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। ठीक है मामा जी। शिवा की माँ ने भी उसे बहुत समझाया। शिवा वहाँ से पैसों की थैली लेकर जंगल के रास्ते पर निकल गया। जंगल में एक चोर पेड़ के पीछे खड़े होकर उसे आते देख रहा था। वो अचानक उसके आगे से वापस गांव जाने का नाटक करते हुए निकल पड़ा। भैया, काशीपट्टनम जाने के लिए यही रास्ता है क्या? हाँ भाई, यही रास्ता है। पर तुम काशीपट्टनम क्यों जाना चाह रहे हो? मैं वहाँ एक गाय खरीदने जा रहा हूँ। मेरे पास 500 सोने के सिक्के हैं। तुम जितने पैसे ले जा रहे हो, इतने में तो गाय क्या, गाय की रस्सी भी नहीं आएगी। एक काम करो, यहीं पास में एक गांव है, वहाँ गाय बहुत सस्ते दाम पर मिल रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ तक चलकर तुम्हें अच्छी गाय दिला सकता हूँ। तुम क्या करते हो भाई? किसी को भी गाय, भैंस, बकरी कुछ भी चाहिए तो मैं उसे सस्ते दाम पर दिलाता हूँ। ओह, तो ऐसा है क्या? मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम मुझे मिल गए, वरना तो मैं काशीपट्टनम जाके लुट जाता। चलो चलते हैं। हाँ ठीक है, पर एक शर्त है, तुम्हें अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी होगी। पट्टी क्यों? मैंने कहा ना तुम्हें कि मैं गाय और भैंस सस्ते दाम में दिलाता हूँ। ये रास्ता तुम नहीं देख सकते, ये एक रहस्य है। ठीक है भाई, बांध लो पट्टी। शिवा को पट्टी बांधकर वो दोनों चलने लगे। कुछ देर बाद शिवा और वो चोर एक जगह पर पहुंच गए। पर जब उसने शिवा की पट्टी निकाल दी तो उसे पता चल गया कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं था, बल्कि एक चोर था। तीनों ने मिलकर शिवा को एक पेड़ से बांध दिया और उसके पैसे लेकर भाग गए। शिवा बहुत परेशान था। अब वो बहुत रो रहा था। उसे खोलने वाला भी कोई आएगा या नहीं उसे पता नहीं था। उसे घर का रास्ता भी नहीं पता था। उसका एक दोस्त था, वो एक भूत था। उसने शिवा की रोने की आवाज सुनी और उसके पास आ गया। उसने उसकी रस्सियां खोल दी और कहने लगा, क्या हुआ शिवा, तुम ऐसे इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? वो अपने मित्र को देखकर बहुत रोने लगा। उसने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। भूत को बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी बातें सुनने से मुझे नहीं लगता कि वो लोग ज्यादा दूर गए हैं। चलो हम दोनों मिलकर उनको सबक सिखाते हैं। उसने शिवा को अपने कंधों पर बैठा दिया और वो दोनों मिलकर सारा जंगल ढूंढने लगे। कुछ देर बाद शिवा की नजर उन चोरों पर पड़ी। शिवा ने उन्हें पहचान लिया। देखो, यही है वो चोर। वो भूत उन्हें नजर आ गया। उसने उन चोरों को बहुत मारा। भूत ने इन पैसों से उसे एक नहीं बल्कि 4 बड़ी बड़ी गाय दिलाई। शिवा जैसे ही घर गया वो उनसे अच्छा व्यापार करने लगा। इधर शिवा की माँ ने शिवा के लिए अच्छे अच्छे पकवान पकाकर शिवा को दिए, पर उसने वो पकवान भूत को दे दिए। ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा कैसे कर सकते हो तुम? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। अजनबी जानवर। एक जंगल में एक चींटी रहता था। वह बहुत डरपोक था। कोई भी काम बिना डरे नहीं करता था। रस्सी को देखकर सांप समझ जाता था। एक दिन वह अकेली पहाड़ी के नीचे जाती है। इतने में जोर की हवा आने पर पहाड़ी के पास से एक बड़ी सी पत्थर चींटी के सामने गिरा। तो बस, चींटी पहले से ही तो कायर था। बिना कुछ देखे उसके सामने गिर पड़ा समझकर दौड़ पड़ी। पानी में से जमीन पर उछलती हुई एक मेंढक पूछा कि चींटी चींटी, क्यों इतनी तेजी से भाग रही हो? उधर एक बड़ी अच्छी
मेंढक भी उसके साथ भागने लगा। एक खरगोश सामने आकर पूछा, भाग क्यों रहे हो? उधर एक बड़ी अजनबी जानवर है, वो मुझे खा ना जाए करके भाग रही हूँ, बोला मेंढक ने। अच्छा, कहीं वो मुझे भी खा ना जाए? बोलते हुए चींटी और मेंढक के साथ खरगोश भी भागने लगा। ऐसे परेशानी में भागते हुए चींटी के साथ मेंढक, खरगोश, हिरन, गधा, हाथी भी साथ आए। अब मुझसे नहीं होगा बाबा, अब मैं नहीं भागूंगा। तब शेर उनके सामने आकर पूछा, क्या हुआ, क्यों ऐसे डर कर भाग रहे हो? तो हाथी बेदम होकर बोला, महाराज, वो हमारे जंगल में एक बड़ी अजनबी जानवर आया, वह हमें मारने के लिए पीछे पड़ा था, प्राणों को बचाने के लिए भाग रहे हैं। अजनबी जानवर? वो कैसे? शेर ने कहा। उस जानवर को उसने नहीं, गधे ने देखा। बोलते हुए गधे की तरफ इशारा किया। उसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, हिरन पूरा जानती है। ऐसे हिरन ने खरगोश को और खरगोश ने मेंढक, मेंढक ने चींटी की तरफ इशारा किया। फिर चींटी वह अजनबी जानवर को दिखाने सबको पहाड़ी के नीचे ले जाती है। चींटी दिखाने वाली जगह पर कोई अजनबी जानवर था ही नहीं, बल्कि एक बड़ा सा पत्थर था। अरे, इस पत्थर को देखकर मैं पता नहीं क्या क्या सोचते हुए खामखा डर गई। तो उस चींटी पर बाकी सबको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा होने से पहले बिना सच जाने उसके बातों पर यकीन करके भागना उनकी गलती है, समझ गए सब? अगर मैं सामने नहीं आता तो पता नहीं इस जंगल कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बिना सच्चाई जाने कोई भी कदम हमें नहीं उठाना चाहिए। लोमड़ी और शेर को बुद्धू बनाने वाले हिरन। एक समय की बात था, एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वो बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अरे यार, आजकल खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। सोच रहा हूँ अगर मृगराज, शेर कुछ शिकार करके जितना वो खा सकते हैं उतना खाकर बचे हुए खाना हम जैसे छोटे जानवरों को दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने तो तपती धूप की वजह से अपने घर से बाहर ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ऐसे दुखी होकर उस दिन उस जंगल में घूमता रहा। ऐसे घूमते घूमते एक जगह पर एक हिरन अकेला घास खाता हुआ दिखा। हिरन को देखते ही उस लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। आहा, कितना अच्छा दिन है। अगर मैं इस हिरन को खाऊं तो 10 दिन तक कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन इस हिरन को कैसे मारूं? ऐसे सोचता हुआ लोमड़ी को नजदीकी नदी के पास एक शेर दिखा। अगर वो शेर उस हिरन को शिकार करके मार दिया तो जितना वो खा सके उतना खाकर बचे हुआ पूरा मांस उसका होगा। ऐसे सोचकर वो लोमड़ी शेर के पास जाकर बहुत विनय के साथ, हे जंगल का राजा, अगर आप इस सेवक को एक मौका देंगे तो मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ। अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो तुरंत ही उस मौका का अच्छा उपयोग करो। शेर ने ऐसा कहा। आपको जो हानिकारक होगा वो मैं जीवन में कभी भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बुरी योजनाओं के बारे में तो पूरी जंगल जानते हैं। तुम्हारे बड़े चढ़ाऊ बातों को बंद करके विषय बताओ। यहाँ से थोड़ी सी दूर एक हिरन घास खा रहा है। हाँ, ऐसी बात है क्या? ऐसी बातें इतने देर से नहीं बोलते। चलो चलो, जल्दी चलो। ऐसे कहते हुए दोनों शेर और लोमड़ी जल्दी अपना सफर शुरू किया। लेकिन ये सभी बातें हिरन वहाँ के एक बड़े से पत्थर के पीछे से सुन लिया। हिरन और शेर बहुत जिज्ञासा के साथ जब तक वो जगह पर आया, वहाँ ना तो हिरन था या कुछ भी जानवर नहीं था। हर तरफ देखा और कहीं भी हिरन नहीं दिखा। ये सब देखते हुए शेर को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया। क्या लोमड़ी, क्या तुम मुझसे ही खेल रहे हो? लू लगकर मैं नदी के किनारे सो रहा था, तुम मेरे पास आकर हिरन है बोलकर झूठी तसल्ली दिया। नहीं महाराज, हिरन यहीं कहीं था, मेरे बात को यकीन कीजिए। ऐसा लोमड़ी कहा। ऐसा कहने से भी शेर उसको मारने का डर उसको बहुत था। हिरन नहीं हो तो क्या हुआ?
तुम मुझे मिल गया। ऐसे कहते ही लोमड़ी को पकड़कर मार दिया। इस कहानी का नीति ये है कि बुरे लोगों को बुराई ही मार देता है।